प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी अब पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर, मुझे पूरी आशा है। मैं आज आपके कक्षा 5 की हिंदी का 6ठा पाठ पढ़ाऊंगी। स्वस्थ तन सुखी जीवन। बच्चों, स्वस्थ तन सुखी जीवन का मतलब है, तन मतलब शरीर। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकते। तो ये बहुत सुंदर पाठ है। मैं इसका आदर्श वाचन करूंगी, आप घर पर इसका अनुकरण वाचन करेंगे। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे मतलब आवाज़ लगा रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे मतलब मोबाइल गेम वो छोड़ नहीं रहे थे, वो दादाजी की आवाज़ सुन नहीं रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। बच्चों, इससे है कि हम अगर बुजुर्गों के पास बैठते हैं घर में या बाहर तो हमें कुछ न कुछ शिक्षा ही मिलेगी। हाँ मम्मी, आप सही कह रही है। दादाजी की हर बात पते की है। बात पते की होना मतलब लाभदायक होना। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। मतलब दादाजी गुस्से से उनको देखने लगे क्योंकि वो गंदे थे, उनके हाथ पाँव गंदे थे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है। रात को नींद अच्छी आती है, सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। ये सब बातें कब होती है बच्चों? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती। और बीमारी कब नहीं रहती? जब हम साफ स्वच्छ रहते हैं। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। ये सब बीमारी के लक्षण है बच्चों। जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है उस समय हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये आपने अनुभव किया होगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता, भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है, कोई बात करता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर वक्त उदास रहते हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने
और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। बच्चों, ये हमारे शरीर की जो त्वचा है, इसके ऊपर बिल्कुल महीन महीन छिद्र होते हैं, जिनसे कि शरीर का पसीना बाहर निकलता रहता है। वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, पर जब पसीना होता है, हम साफ़ नहीं करते, तो उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है। उसे ही मैल जम जाना कहते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। देख, समझ रहे हो बच्चों, शरीर तो हमें साफ रखना ही है, उसके साथ साथ हमें जो कपड़े पहनते हैं, ज़रूरी नहीं है हम नए कपड़े ही पहने। जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले बताया शरीर को स्वच्छ रखें, फिर हमारे वस्त्रों को स्वच्छ रखें। अब है कि हमें हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं? सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। दादाजी कहते गए। खाना लगा। तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोज़ाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़ें, न गुस्सा करें,
और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब है बच्चों इस पाठ के शब्द अर्थ। शाबाश यानी एक प्रशंसा सूचक शब्द है। कोई अच्छा काम करते हैं तो हम कहते हैं शाबाश। स्वच्छ यानी साफ या पवित्र। तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। तरोताज़ा ताजगी भरा। कीटाणु यानी रोगाणु जिनसे रोग फैलते हैं। विटामिन ये एक पौष्टिक तत्व है। अब ये प्रश्न है बच्चों, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? किस पर गेम खेल रहे थे? मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। सुषमा ने उनके बीच आकर क्या कहा? सुषमा ने उनके बीच आकर कहा कि दादाजी के पास जाकर बैठो तो कुछ अच्छी बातें सीखोगे। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? अगर शरीर स्वस्थ है तो हम कुछ भी कार्य प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं। हमें आलस नहीं आता। इसी तरह हमारा जीवन सुखी हो सकता है। अब खाली जगह बच्चों ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं वो इन्हीं खाली जगहों में भरने हैं। तो बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। कब शाबाशी दी? जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। बच्चों चारों में से ये घ, जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए, ये सही है। आप कोष्ठक में घ लिखोगे। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दादाजी ने। घ। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यह बात किसने किसको कही? यह बात, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात सुषमा ने अपने बच्चों से, तोशी, बिट्टू, हनी से कही। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। दादाजी की भौएं ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? दादाजी की भौएं ऐनक के घेरे से भी बाहर तब आई जब किराएदार के बच्चे खुशी और अनु बिना हाथ पांव धोए आकर बैठ गए थे। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात हो। तो बच्चों इस पाठ में से उन पंक्तियों को, अपनी पुस्तक में से उन पंक्तियों को छांटना है। पंक्तियों को छांटना है जिनमें शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता संबंधी जो भी बातें हैं लिखी हुई है, वो पंक्तियां छांटकर आपको लिखनी है। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? कौन कौन सी दी जाती है बच्चों? एक तो आयरन की गोलियां दी जाती है, दूसरी डीवर्मिंग की गोलियां दी जाती है। बच्चों अपना अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करें। धन्यवाद।